हेलो एंड आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर द बैगर को। तो चलिए करते हैं शुरू। हमारा चैप्टर द बैगर काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इसमें एंटोन चेखोव की लिखी हुई ये स्टोरी है। रशियन बैकग्राउंड में, रशियन नेशन में लिखी हुई एक स्टोरी है। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। ठीक है, काइंड सर यानी दयालु सर, प्लीज़ मेरे ऊपर दया दिखाइए। ठीक है, इस गरीब भूखे आदमी के ऊपर भी ध्यान दीजिए। 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आई हैवेंट 5 कॉपेक्स फॉर अ लॉजिंग। लॉजिंग का मतलब होता है रात को ठहरने की जगह का पैसा देने के लिए मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है। कोपेक्स जो है वो एक छोटी करेंसी है, रशिया की रूबल का एक छोटा जैसे बोलो ना हम पार्ट है, जैसे रुपये से छोटा पैसा है इंडिया में, उसी तरीके से रशिया में रूबल से छोटा कोपेक्स है। तो 5 कोपेक्स भी नहीं है मेरे पास रात को ठहरने की जगह का इंतज़ाम करने के लिए। और मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. 8 सालों से मैं एक गांव के स्कूल में टीचर था और फिर कुछ इंट्रीग्स की वजह से, यानी कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किए, मेरे खिलाफ गलत बातें फैलाई और इस वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। आई फेल अ विक्टिम टू कॉलमी। ठीक है, कॉलमी का मतलब होता है कि मेरे बारे में गलत और बुरी बातें फैलाई स्कूल के कुछ लोगों ने और मुझे नौकरी से निकलवा दिया। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। पिछले 1 साल से मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। जॉब जाने के बाद मैं कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ठीक है, द एडवोकेट सरगेई, अब जिससे वो बात कर रहा था बैगर, वो था एक एडवोकेट सरगेई। लुक्ड एट द रैग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लायंट। सरगेई ने उस रैग्ड यानी कटे फटे कपड़ों में ड्रेस्ड अप, फॉन कलर्ड पेल येलो कलर का ओवरकोट पहने हुए, सप्लायंट का मतलब है जो निवेदन कर रहा था, जो विनती कर रहा था, जो भीख मांग रहा था, उसकी तरफ ध्यान से देखा तो उसने देखा कि उसकी डल एंड ड्रंकन आईज हैं। साफ पता चल रहा है कि वो एक पियक्कड़ है, काफ़ी शराब पीता है। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, दोनों गालों के ऊपर एक लाल निशान है, एक लाल निशान है दोनों गालों के ऊपर। एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और उस आदमी को देख के सरगेई को ऐसा लगा कि मैंने इसको कहीं और भी देखा है। I have now had an offer of a position in the province of कलुगा। वो जो भिखारी है वो दोबारा कहता है कि मुझे कलुगा डिस्ट्रिक्ट में एक क्या नाम है जॉब मिली है। द मेंडिकेंट वेंट ऑन, मेंडिकेंट का मतलब भिखारी, बेगर। वो बेगर आगे बोलता है सरगेई को कि मुझे कलुगा के डिस्ट्रिक्ट में एक जॉब मिली है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। हेल्प मी काइंडली, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे भीख मांगते हुए बड़ी शर्म आ रही है। बट आई एम ओब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टेंसेस, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। Sergei's eyes fell on the men's overshoes, one of which was high and the other low. सरगेई की आंखें उस आदमी के जूतों पे पड़ी। उनमें से एक जूता ऊंचा था, एक नीचा था, यानी उसके पैरों में फर्क था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और तभी उसे कुछ याद आया, सरगेई को कुछ याद आया। लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोवियर स्ट्रीट। देखो, मैं तुम्हें परसों भी मिला था सदोवियर स्ट्रीट में गली में। तुमने मुझसे पहले भी भीख मांगी है। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड। लेकिन उस वक्त तो तुमने कुछ और अलग कहानी सुनाई थी। उस वक्त तुमने कहा था कि तुम एक स्टूडेंट थे और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया, और अब तुम कह रहे हो कि तुम विलेज स्कूल टीचर थे। क्या तुम्हें याद है
नो नो दैट कांट बी सो, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल्ड द बैगर, बैगर ने बुदबुदाया, धीमी आवाज में कहा। ठीक है, साफ पता चल रहा था बैगर के एक्सप्रेशन से कि वो पकड़ा गया है झूठ बोलते हुए। टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब धक्का लगा उसको कि ये मेरी सच्चाई जानते हैं। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। सर मैं सही कह रहा हूँ कि मैं विलेज स्कूल टीचर हुआ करता था, और अगर आप चाहो तो मैं आपको मेरे कागज़ भी दिखा सकता हूँ, प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, हो चुका तुम्हारा झूठ। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी what you had been expelled for, don't you remember? तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट थे, और तुमने मुझे तुम्हें एक्सपेल करने का, स्कूल से निकालने का कारण भी बताया था, क्या तुम्हें याद है? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. सरगेई जो है वो गुस्से से लाल हो गया, ठीक है, और वो उस रैग्ड यानी कटे फटे कपड़े पहने, क्रीचर कहा गया है, जीव कहा गया है यहाँ पे भिखारी को, उस भिखारी से दूर होने लगा, टर्न हो गया उसकी तरफ, मुंह मोड़ लिया उससे। एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट का मतलब होता है किसी को पसंद ना करते हुए, ठीक है। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, उसको डिस्गस्टिंग बोलते हैं हम। तो एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट दिखाते हुए सरगेई ने अपना मुंह मोड़ लिया। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ये तो बेईमानी है, सरगेई बोलता है भिखारी को। ही क्राइड एंग्रीली, वो गुस्से से चीखता है। दिस इज स्विंडलिंग, ये तो चीटिंग है। स्विंडलिंग का मतलब होता है चीटिंग कर रहे हो तुम तो। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, पुलिस को बुला लूंगा, डैम यू। डैम यू वर्ड अक्सर हम इंग्लिश में तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कर्स करते हैं, जब हम किसी को बुरा कहते हैं तब बोलते हैं डैम यू, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। सर ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हर्ट, फिर वो अपना हाथ दिल पे रखते हुए कहता है, सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग, सर मैं आपको सच सच बता देता हूँ, सही बात यह है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नोर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं कोई स्टूडेंट हूँ ना स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब मेरी मनगढ़ंत बातें थी, ये सब झूठ था। फॉर्मरली आई सैंग इन अ रशियन क्वायर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, मैं एक रशियन क्वायर में यानी सिंगर था, मैं एक रशियन क्वायर का एक पार्ट था, क्वायर बोलते हैं जहाँ ग्रुप ऑफ सिंगर्स वगैरह ऑर्केस्ट्रा वगैरह करते हैं, तो वहाँ मैं गाना गाता था। मुझे पीने की लत थी, मैं बहुत शराब पीता था, इसलिए मुझे उस ग्रुप से निकाल दिया गया था। बट वट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं करूँ भी क्या सर। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो कोई भीख नहीं देता मुझे, और कोई काम मुझे मिलता नहीं है। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच 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 बोल के कि मुझे पीने की लत है और इसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, अगर ये कह के भीख मांगूंगा तो मुझे कोई भीख नहीं देगा। व्हाट कैन आई डू, बताओ सर मैं क्या करूं, ठीक है, मेरे पास और कोई दूसरा इलाज नहीं है। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या करो, तुम पूछते हो कि तुम क्या करो, सरगेई गुस्से से चिल्लाता है, उसके पास आके कहता है, वर्क, काम करो, दैट्स व्हाट यू कैन डू, ये कर सकते हो तुम, यू मस्ट वर्क, तुम्हें कमाने के लिए काम करना चाहिए, छोटा मोटा काम ढूंढ लो कोई। वर्क, यस, हाँ हाँ सर काम मैं कर सकता हूँ, मुझे भी ये बात पता है, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मैं काम ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँ, मुझे नौकरी देगा कौन। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्यों ना तुम मेरे लिए लकड़ी काटने का काम ले लो, मेरे लिए लकड़ी काटो तुम, ठीक है, और मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दूंगा। तो रशियन बैकग्राउंड में ये स्टोरी लिखी गई है बच्चों, वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, तो घर को गर्म रखने के लिए या कुछ और कामों के लिए वहाँ पे लकड़ी काटते हैं लोग, तो लकड़ी काटो तुम मेरे लिए। आई वुडेंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड, मैं आपको काम करने से मना नहीं करता, लेकिन इन दिनों स्किल्ड वुड कटर्स यानी जिनको लकड़ी काटना आता है, जो प्रोफेशनल्स है, उनको भी काम नहीं मिल रहा है। विदाउट ब्रेड का मतलब उनको भी रोटी नहीं मिल रही है,
उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो मुझे कहाँ से मिलेगा। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे पास आके, मेरे घर आके मेरे लिए लकड़ी काटने का काम करोगे। यस सर आई विल, हाँ सर मैं करूँगा। वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट, ठीक है, कह तो तुम रहे हो लेकिन जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम काम करने लायक हो या नहीं। Sergei hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. Sergei hastened along का मतलब जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर गया, अपने हाथों को एक दूसरे से रब करते हुए, क्योंकि ठंड बहुत थी। उसने अपने कुक को किचन से बाहर बुलाया। Here ओल्गा, ओल्गा उसके कुक का नाम है। He said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. इस आदमी को अपने वुड शेड में ले जाओ, जहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई है वहाँ ले जाओ और इसको लकड़ी काटने का काम दे दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. Scarecrow of a beggar, जो वो बैगर था, उसने अपने कंधे उचकाए और कंफ्यूज्ड से मूड में वो ना चाहते हुए भी उस कुक के पीछे गया। स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि वो बैगर काफ़ी स्केयर क्रो की तरह। स्केयर क्रो क्या होता है, खेतों में लकड़ी के डंडे के ऊपर मटका डाल के उसके ऊपर आंखें बना के उसको खेतों में लटका दिया जाता है ताकि कौवे वगैरह ना आए खेतों में, ठीक है, बीज को नुकसान ना पहुंचाए। तो वो काफ़ी दुबला पतला था वो भिखारी, ठीक है, ऊपर से उसने कपड़े कटे फटे पहन रखे थे, इसलिए उस बैगर को स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर कहा जाता है। उसने अपने श्रग्ड ही शोल्डर्स, कंधे उचकाए, कंधे उचकाने का मतलब ये होता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं था वो काम करने में, बस वो फंस गया था अपने झूठ में, उसको पुलिस के हवाले कर देता सर्गेई, इसीलिए वो जो है वो काम करने को राजी हो गया था। परप्लेक्सिटी, वो काफ़ी कंफ्यूज था। वेंट इरेजोल्यूटली, ना चाहते हुए भी वो कुक के पीछे गया। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो। उसकी गेट यानी उसकी चाल ढाल से, गेट का मतलब चाल ढाल से सब पता चल रहा था कि वो जाना नहीं चाहता था। एंड चॉप वुड, और लकड़ी काटना नहीं चाहता था। बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. तो वो अब इसने इन लाइंस में क्या बताया है, देखिए इन लाइंस में इसने क्या बताया है कि वो कुक के पीछे लकड़ी काटने के लिए इसलिए नहीं जा रहा था कि वो भूखा था, उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए जा रहा था क्योंकि वो शर्मा गया था और वो डर गया था कि मेरा झूठ पकड़ा गया है, ठीक है, अपने ही झूठ में वो फंस गया था, अपने ही झूठ से पकड़ा गया था और उसे पता था कि अगर वो कहना नहीं मानेगा सर्गेई का तो वो क्या होगा, पुलिस के हवाले भी उसे कर सकता है। तो अपने आप को बचाने के लिए उसने ये काम लिया था, वरना वो जो भिखारी था, जो बैगर था, ठीक है, उसका जो एटीट्यूड है वो इस तरीके का है कि भीख मांग के बिना मेहनत के पैसे कमा लिए जाएं, काम करने का उसका कोई मन नहीं करता। इट वॉज ऑब्वियस टू, बिल्कुल ऑब्वियस थी ये बात, स्वाभाविक थी, सबको दिख रही थी, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका, कि वोडका, वोडका पता ही होगा आपको, एक तरह का जो है अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, शराब होती है एक तरह की, ठीक है, वोडका ने उसकी ताकत को काफ़ी कम कर दिया था, वो रेगुलर पियक्कड़ था एक तरीके का। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, वो काफ़ी अनहेल्दी था। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और उसका हार्डवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल का मतलब होता है हार्डवर्क, ठीक है, स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन का यहाँ पे मतलब है बिल्कुल भी मन नहीं था उसका, ठीक है। सर्गेई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम, सर्गेई जल्दी जल्दी डाइनिंग रूम में गया खिड़की से उनको देखने के लिए, ओल्गा और भिखारी को। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड, क्योंकि डाइनिंग रूम से कमरे से वुड शेड नज़र आता था, तो सर्गेई डाइनिंग रूम में गया। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और उसने खिड़की में से देखा कि आंगन में क्या कुछ हो रहा
है। Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. खिड़की पे खड़े होके सरगेई ने देखा कि वो कुक और बैगर बाहर आंगन में आए, बैक डोर से आंगन में आए और फिर वो गंदी बर्फ से गुजरते हुए उस वुड शेड की तरफ बढ़े। ओल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली एट हर कंपेनियन। ओल्गा बड़े गुस्से से अपने साथी को यानी उस बैगर को देख रही थी। शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो। उसको कोहनी मार के दूर किया, दूर हो, मेरे को दरवाजा खोलने थे। अनलॉक्ड द शेड, शेड का लॉक खोला। एंड एंग्रीली बैंक्ड द डोर, और बहुत गुस्से में उसने दरवाजा जोर से खोला, काफी जोर से दरवाजा खोला उसने। ठीक है, तो ओल्गा काफी गुस्से में थी, ऐसा साफ साफ पता चल रहा था। Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. Pseudo teacher यहाँ पे कहा गया है भिखारी को। Pseudo teacher क्यों कहा गया है? क्योंकि वो टीचर बनने का नाटक कर रहा था। तो अपनी खिड़की में से, डाइनिंग रूम की खिड़की में से सरगेई ने देखा कि वुडशेड में वो जो भिखारी था जिसको लकड़ी काटने का काम दिया गया था, वो एक लोग यानी एक लकड़ी के बड़े टुकड़े पे जाके बैठ गया और अपने जो है मुंह को अपने हाथों के बीच में रख के और आराम से रेस्ट करने लगा। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। जो वो कुक थी उसने अपनी एक एक्स उठाई, एक कुल्हाड़ी उठाई लकड़ी काटने वाली, और फेंक के मारी उसके पैरों की तरफ, ये ले लकड़ी काट। स्पैट एंग्रीली, बहुत गुस्से में उसको कुछ देखा, उसको कुछ कहा। जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, और उसके एक्सप्रेशन से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो उस भिखारी को डांट रही थी। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. जो बैगर था उसने ना चाहते हुए, irresolutely का मतलब ना चाहते हुए भी, बिलेट ऑफ वुड का मतलब एक लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा अपनी तरफ खींचा, उसको अपने पैरों के बीच में जचाया और फिर उसको एक्स से टैप करने लगा। ऐसा नहीं कि उसको काट रहा था जोर लगा के, ऐसे फीबली हल्के हल्के उसको टच कर रहा था, नाटक कर रहा था कि मेरे से काम नहीं होता। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। थोड़ी देर में जो वो लकड़ी का टुकड़ा था वो हिलने लगा और फिर वो गिर गया, क्योंकि ना तो उस बैगर ने वो उस लकड़ी के टुकड़े को अच्छे से पकड़ा था और ना अच्छे से उसके ऊपर वार किया था। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम। बैगर ने गिरे हुए लकड़ी को दोबारा उठाया। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, अपने सर्दी से बर्फ की तरह जम रहे हाथों के ऊपर फूंक मारी गर्म करने के लिए। ठीक है, एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और बहुत सावधानी से उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर टैप टैप करने लगा। काट नहीं रहा था उसको, टैप टैप कर रहा था कुल्हाड़ी से। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर। ऐसा लग रहा था कि उसे डर है कि कहीं ये कुल्हाड़ी उसके जूतों पे या उसकी उंगलियों पे ना लग जाए, कहीं उंगलियां ना कट जाएं उसकी। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड। दोबारा फिर से वो जो स्टिक है वो ग्राउंड पे गिर गई। इसका मतलब वो मन लगा के अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। सरगेईज एंगर हैज वैनिश्ड। अब जो सरगेई का गुस्सा था, भिखारी ने झूठ बोलने पे जो गुस्सा आया था उसको, वकील को, एडवोकेट को, वो अब जा चुका था। एंड नाउ बिगेन टू फील अ लिटिल सॉरी, और अब वो अपने मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर दया आ रही थी, उसको बैगर के ऊपर दया आ रही थी सरगेई को। एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मैनुअल लेबर इन द कोल्ड, और उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि उसने एक बिगड़े हुए, स्पॉइल्ड का मतलब बिगड़े हुए, ड्रंकन का मतलब पियक्कड़ और शायद बीमार आदमी को मैनुअल लेबर यानी मजदूरी करने का, ठीक है, मैनुअल लेबर होता है जो हाथ का काम होता है, मजदूरी करते हैं जो,
तो मजदूरी करने का काम दे दिया उसने एक बिगड़े हुए शराबी और शायद बीमार आदमी को उसने लकड़ी काटने का यानी मजदूरी करने का काम दे दिया। An hour later, Olga came in and announced that the wood had been chopped. 1 घंटे के बाद ओल्गा अंदर आई और उसने कहा कि लकड़ी कट चुकी है। Good, give him half a ruble. बहुत अच्छी बात है, उसको आधा रूबल दे दो। Said Sergey. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. अगर उसे काम चाहिए तो उसको बोलो कि महीने की हर महीने की पहली तारीख को आके लकड़ी काटे और पैसा ले जाए। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हमेशा उसको कुछ ना कुछ काम हम ढूंढ दिया करेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वे मेड हिज अपीयरेंस, हर महीने की पहली तारीख को वो भिखारी आ जाया करता था। एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल, ठीक है, और आधा रूबल कमा लिया करता था। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, वैसे तो वो अपनी टांगों पे बड़ी मुश्किल खड़ा हो पाता था, लेकिन फिर भी वो लकड़ी काट के और आधा रूबल लेके चला जाया करता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, तो उस दिन के बाद अक्सर वो आंगन के बाहर आ जाता था जब भी उसको काम की ज़रूरत होती थी, और कोई ना कोई काम उसके लिए घर के अंदर मिल ही जाया करता था। तो वो क्या क्या काम करता था, कभी तो वो बर्फ हटाता था, शॉवल स्नो जो इधर उधर स्नोफॉल होके बर्फ जमा हो जाती थी उसको हटाता था। कभी वो वुड शेड को तरीके से रखता था, इधर उधर जो लकड़ियां बिखरी हुई होती थी उनको सलीके से रख दिया करता था। कभी वो जो मैट्स, कारपेट्स वगैरह, मैट्रेसेस वगैरह, गद्दे वगैरह होते थे घर में, उनको झाड़ के उनकी धूल साफ करता था। और हर बार उसको 20 से लेके 40 कोपेक्स तक मिल जाते थे। और एक बार तो उसको अपनी एक पुरानी ट्राउजर्स, अपनी एक पुरानी पैंट भी पहनने के लिए दे दी थी सरगेई ने, ठीक है। तो इस तरीके से उसका गुजारा चल रहा था। एक बार क्या हुआ, सरगेई को शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी, उसको अपना घर बदलने की ज़रूरत पड़ी, तो उस वक्त भी उसने उसको हायर कर लिया, उसको काम दे दिया ताकि वो पैकिंग में और फर्नीचर को नए घर में शिफ्ट करवाने में उसकी हेल्प करे। दिस टाइम द वेफ वो सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। इस बार जो भिखारी था वो काफ़ी सोबर बिहेव कर रहा था, काफ़ी सैड सा था और साइलेंट था, ठीक है, ज़्यादा कुछ जो है एक्सप्रेशंस शो नहीं कर रहा था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड। वो काम को हाथ नहीं लगा रहा था, जैसे कि फर्नीचर की हॉलिंग के लिए, फर्नीचर की मूविंग के लिए उसको हायर किया गया था, लेकिन उसने फर्नीचर की मूविंग में ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं किया। वो वैगन्स यानी जो गाड़ियाँ सामान को शिफ्ट करने के लिए लगाई गई थी उनके आसपास सिर झुका के इधर उधर घूमता रहा, टाइम पास करता रहा। नॉट इवन मेकिंग प्रेटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, बल्कि वो ये कोशिश भी नहीं कर रहा था कि मालिक ये समझे कि मैं काम कर रहा हूँ। भाई वो काम करने की का नाटक भी नहीं कर रहा था, ठीक है। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर्स jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat, ठीक है। वो ठंड से कांप रहा था और काफ़ी एम्बेरेस्ड फील कर रहा था जब जो उस कार्टर्स थे, जो सामान को लोड अनलोड करने वाले जो व्हीकल्स वाले थे, वो जब उसको धमकाते हैं कि तू इधर उधर घूम रहा है, आइडलनेस यानी बेकार घूम रहा है, फीबलनेस यानी बिल्कुल कमज़ोर है तू, और तूने कटा फटा सा ओवरकोट डाल रखा है, जब उसका मजाक बनाते हैं, उसको उसके ऊपर चीखते चिल्लाते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कि कोई मदद नहीं कर रहा, इधर उधर घूम रहा है, तब वो काफ़ी एम्बेरेस्ड फील करता है। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सरगेई सेंट फॉर हिम, जब शिफ्टिंग का काम पूरा हो गया तो सरगेई ने उसको बुलाया। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड हैंडिंग हिम अ रूबल। उसको उसके हाथ में एक रूबल यानी रशियन करेंसी उसके हाथ में देते हुए कहा
कि मैं बड़ा खुश हूं कि मेरी बातों का तुम पे असर हुआ है। अब तुम भीख मांग झूठ बोल के भीख नहीं मांगते, बल्कि काम करके कमाते हो। हेयर इज फॉर योर पेन्स, ये 1 रूबल तुम्हारे तकलीफ के लिए है, जो तकलीफ मैंने तुम्हें आज दी है शिफ्टिंग के दौरान। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। अब मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि तुम अब वैसे बिहेव नहीं करते जैसे शुरू में करते थे, और अब तुम्हें काम करने से परेशानी नहीं होती, अब तुम काम करके खुश रहते हो। तुम्हारा नाम क्या है? लश्कोफ। बैगर बताता है मेरा नाम लश्कोफ है। वेल लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? ठीक है लश्कोफ, अब मैं तुम्हें एक और नया काम दिलवाऊंगा जो काफ़ी क्लीन होगा, यानी इस तरह का मैनुअल लेबर, मजदूरी वाला काम मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा। एक क्लीन एम्प्लॉयमेंट दूंगा तुमको, एक साफ सुथरा काम दिलवाऊंगा तुमको। आई कैन, वो कहता है हाँ। वो लश्कोफ से पूछता है सरगेई, क्या तुम्हें लिखना आता है? तो लश्कोफ जवाब देता है, बैगर जवाब देता है, हाँ मुझे आता है। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। तुम एक काम करो, तुम मेरा ये लेटर दो और मेरे इस फ्रेंड के पास चले जाना और उसको मेरा ये लेटर ऑफ रेफरेंस दे देना, वो तुम्हें काम पे रख लेगा, वो कॉपिंग वगैरह का। ठीक है, कॉपी बनानी होती है, यानी कॉपी करना होता है उसको, टेक्स्ट को, वो काम करता है वो, तो तुम्हें वहाँ काम मिल जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। कड़ी मेहनत करना, शराब मत पीना, और जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है आज तक उसका ध्यान रखना। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkovly kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक गलत आदमी को सही रास्ता दिखा के सरगेई को काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी अंदर से। उसने लश्कोव को टैप किया, यानी उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखा, और इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। इस लाइन के स्टूडेंट्स 2 मीनिंग निकल सकते हैं यहाँ पे। एक तो उसने उससे हाथ मिलाया जब लश्कोव और सरगेई एक दूसरे से विदा ले रहे थे। दूसरा इसका मतलब होता है, यहाँ पे एक फ्रेज यूज़ किया गया है, एक ईडियम यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है उसकी हेल्प करना, किराए वगैरह भरने के लिए या कुछ पैसों से उसकी मदद की होगी उसने, सरगेई ने, जब लश्कोव जा रहा था। लश्कोव टुक द लेटर, लश्कोव ने वो लेटर लिया, एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। लश्कोव ने वो लेटर लिया सरगेई से, वो लेटर लेके चला गया और दोबारा कभी मजदूरी के काम मांगने नहीं आया सरगेई के पास। 2 years went by, 2 साल गुजर गए। Then one evening as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. एक शाम जब सरगेई एक थिएटर की टिकट विंडो पे खड़ा था, अपनी टिकट खरीद रहा था, तो उसने देखा कि उसके पास एक छोटे कद का आदमी खड़ा है जिसने करली फर की एक कोट पहन रखी है, और वोन यानी काफ़ी पुरानी, वोन का मतलब जो घिस चुकी है, पुरानी हो चुकी है, एक पुरानी सील स्किन से बनी हुई टोपी पहन रखी है। This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. जो ये छोटे कद का आदमी था, इसने बड़े डरते डरते उस टिकट सेलर से गैलरी की टिकट मांगी और कॉपर कॉइन्स में पे किया। लश्कोव, इज दैट यू? क्राइड सरगेई। सरगेई ने उसको पहचान लिया, ये तो वही लश्कोव है जिसको मैंने सही रास्ता दिखाया था, जो झूठ बोल के भीख मांगता था। लश्कोव, क्या तुम ही हो? सरगेई बोलता है, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। उसने उस लिटिल आदमी में, उस छोटे कद के आदमी में अपना पुराना लकड़ी काटने वाला ढूंढ लिया था। ठीक है, हाउ आर यू? कैसे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग? आजकल तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज एवरीथिंग विद यू? तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ
एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। मैं बिल्कुल सही हूँ सर। अब मुझे नोटरी का काम मिल गया है, वकील वगैरह का जो काम करते हैं नोटरी का, वो काम मुझे मिल गया है, कोपिंग वगैरह का काम मिल गया है मुझे, और 35 रूबल्स पर मंथ मुझे पे किया जाता है। यानी सही सैलरी मिल रही थी उसको, पहले के मुकाबले उसकी ज़िंदगी काफ़ी सही हो गई थी। थैंक हेवन, भगवान का शुक्रिया। दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। ठीक है, ये तो बहुत सही हुआ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, सरगेई बोलता है। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोफ, मैं बहुत खुश हूँ लश्कोफ। यू सी, यू आर माई गॉडसन इन अ सेंस। एक तरीके से तुम्हें सही रास्ता मैंने दिखाया है। जैसे भगवान अपने बच्चों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही तुम मेरे गॉडसन हो, तुम्हें सही रास्ता मैंने दिखाया है। आई गेव यू अ पुश पुश अलोंग द राइट पाथ, तुम्हें सही रास्ते पे मैंने ही धकेला था। यू नो, तुम्हें याद है ना? डू यू रिमेंबर व्हेन व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू? तुम्हें पता है ना, जब मैंने तुम मुझे पहली बार दूसरी बार मिले थे और मैंने तुम्हें धमकाया था बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और तुम्हें काम करने की सलाह दी थी। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट फीट दैट डे। तुम्हें उस दिन मैंने इतना धमकाया था कि तुम एक तरीके से ज़मीन में गड़े जा रहे थे शर्म के मारे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, सरगेई धन्यवाद करता है लश्कोव का, कि तुम मेरी सिखाई गई सीख को नहीं भूले और दोबारा गलत काम करने शुरू नहीं किए। थैंक यू टू, सेड लश्कोव। लश्कोव ने भी उसको थैंक यू बोला। इफ आई हैडेंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। अगर आप मुझे नहीं मिले होते, मैं उस दिन आपके साथ नहीं आया होता, तो शायद आज भी मैं अपने आप को झूठा टीचर या स्टूडेंट बता के भीख मांग रहा होता। येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट। हाँ, आपकी शरण में जाके, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन का मतलब आपकी शरण में जाके मैंने अपने आप को एक गहरे गड्ढे से, एक गहरे दलदल से, एक गहरी मुसीबत से बाहर निकाल लिया। ठीक है, लश्कोव धन्यवाद देता है सरगेई का। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं भी असलियत में मैं भी तुम्हारे लिए बड़ा खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। तो आपके काइंड वर्ड्स के लिए और आपकी काइंड डीड्स के लिए, आपके दयालु शब्दों के लिए और आपके दयालु कामों के लिए, मेरी मदद करने के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। और मैं खास एहसानमंद हूँ, ग्रेटफुल का मतलब एहसानमंद हूँ आपका और आपकी कुक ओल्गा का। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, भगवान उस भली औरत का भला करे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेटेड टू यू टू माई डाइंग डे। ठीक है, आपने मेरे ऊपर इतने एहसान किए हैं कि मैं मरते दम तक आपके एहसान नहीं चुका पाऊंगा। इंडेटेड का मतलब होता है मैं आपका कर्जदार रहूंगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। लेकिन अगर मैं सही सही बताऊं, सच सच बताऊं, तो असलियत में मेरी जिंदगी बदलने का क्रेडिट आपकी कुक ओल्गा को जाता है। हाउ इज दैट? फिर सरगेई पूछता है, ये कैसे? तुम्हें पैसे मैंने दिए, काम मैंने दिया, घर में मैंने तुमको शरण दी, तो तुम ओल्गा को क्रेडिट कैसे दे सकते हो? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin. जब मैं लकड़ी काटने के लिए आपके पास आता था आपके घर में, तो वो शुरुआत में मेरे ऊपर बहुत चिल्लाती थी, बहुत गुस्सा करती थी। ओ यू सॉट, सॉट का मतलब होता है शराबी, अरे तुम शराबी। ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, क्रीचर का मतलब होता है जीव, जिसके ऊपर दया आए, जिसकी जिंदगी बड़ी बेकार हो, ऐसे जीव। देर इज नथिंग फॉर यू बट रूइन, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है, बस तबाही ही तबाही है। ठीक है, एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड। शुरू में तो वो मुझे धमकाती, मुझे कोसती, लेकिन फिर वो क्या करती, मेरे सामने आके बैठ जाती और खुद उदास हो जाती। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे चेहरे को देख के रोती। ओ यू अनलकी मैन, अरे
तुम्हारी किस्मत कितनी बुरी है, कितने अनलकी हो तुम। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। इस जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई खुशी है ही नहीं, तुम ऐसे ही दर दर भटकते हो। देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। और आने वाली दुनिया में भी लगता नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छे दिन होंगे। यू ड्रंकर्ड, तुम शराबी। यू विल बर्न इन हेल। आखिर में तुम जिंदगी जीने के बाद नरक में सड़ोगे, नरक में जला दिए जाओगे, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। ओ यू अनहैप्पी वन, तुम इसी तरीके से जिंदगी में अनहैप्पी रहोगे, उदास रहोगे। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, इस तरीके से वो कहती रहती। भाई शुरू में तो मुझे वो धमकाती, लेकिन लास्ट में, बाद में वो मेरी ज़िंदगी के ऊपर ये कहती, अरे कितने अनलकी हो, तुम्हें कोई सुख देखने को मन नहीं मिला, ऐसे ग्रीव करती मेरी लाइफ पे, यू नो, इन दैट स्ट्रेन। और अपने इस तनाव में, अपने इस स्ट्रेन में, आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड। मेरी वजह से उसने बहुत कुछ सहा है, उस ओल्गा द कुक ने। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मेरे लिए उसने बहुत आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वाज, लेकिन ये उसने जो सबसे बड़ी मदद मेरी की है, वो क्या की है? शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। जो लकड़ी काटता था वो मैं नहीं काटता था, वो मेरे लिए लकड़ी काट दिया करती थी, और उस लकड़ी काटने के लिए पैसे मुझे मिल जाया करते थे। तो असल में जो ज़िंदगी को, मेरी ज़िंदगी को सही राह दिखाई, सही सबक दिया मुझे, वो ओल्गा ने दिया। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। क्या आपको पता है कि मैंने आज तक आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी। जिस लकड़ी के काटने के लिए मुझे पैसे मिलते थे, वो लकड़ी सारी ओल्गा काटती थी। शी डिड इट ऑल, सारा काम वो करती थी। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज्ड, वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। पता नहीं मुझ में ऐसा क्या बदलाव आया, उसको देख के मुझ में बदलाव आया। उसने मुझे बचाया एक तरीके से नरक भरी जिंदगी से, और उसी की याद में, उसी को याद करते हुए मैंने पीना छोड़ दिया। लेकिन मैं खुद नहीं समझता, मैं खुद नहीं ये बात आज तक जान पाया हूँ कि उसकी मैं इतनी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ कि उसको याद करके मैंने बुरे काम छोड़ दिए, झूठ बोलना छोड़ दिया, भीख मांगना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया और मेहनत करने लगा। मैं खुद नहीं जानता कि मेरी ज़िंदगी में उसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। लेकिन उसको याद जब मैं करता हूँ तो मैं शराब नहीं पी पाता, कोई गलत काम नहीं कर पाता, सही काम करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसी के शब्दों की वजह से, उसी के अच्छे कामों की वजह से मेरा दिल बदला है, मेरे दिल में बदलाव आया है। She set me right and I shall never forget it. उसने मुझे असल में सही रास्ता दिखाया है और मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। However, it is time to go now. There goes the bell. अब जाने का समय हुआ है सर, बेल हो गई है, थिएटर शुरू होने वाला है, अब जाना होगा मुझे। लश्कोफ बाउड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी। लश्कोफ जाते जाते उसको नमस्कार किया, बाउ करके नमस्कार किया उसको झुक के, और फिर वो गैलरी की तरफ जहाँ उसने टिकट खरीदी थी वहाँ वो थिएटर देखने के लिए चला गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी थी द बैगर। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एक तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके डिवाइस तक पहुँचे। Thank you for being with us. Keep loving, keep supporting.